विकास जी, अरे इधर कंसंट्रेट करो। शुरू कर दिए? ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, आज मैं फिर से आपके साथ एक कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ जुड़ रहा हूँ ग्रुप डी के लिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है नाव और धारा, वोट और स्ट्रीम। ठीक, पहले इससे संबंधित हम कुछ इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर लेते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहयोग करेगा। तो हम इंग्रेडिएंट से शुरुआत करते हैं और मैं मानता हूं कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको आता है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक है, स्कूली मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है। तो मैं शुरुआत करता हूं। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन है x प्लस वाई, इसका वैल्यू k1 है, और x माइनस वाई इसका वैल्यू k2 है। आपका काम है कि आप x निकालो और y निकालो। जल्दीबाजी में थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मतलब खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि ये आप स्कूल के मैथमेटिक्स में आप इसको किए होंगे, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब दो चर वाला रैखिक युग्म है। इसको सॉल्व करने का आपने तीन मेथड पढ़ा होगा: मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब विलोपन विधि, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वज्र गुणन विधि। इसमें से किसी मेथड का भी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके आंसर से इंटरेस्टेड हूं कि x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा। ध्यान से यदि आप देखें, मैं एलिमिनेशन का यूज करता हूं, तो देखो इधर विलोपन विधि का, यदि इस इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो तो 2x बचेगा। 2x वैल्यू कितना, k1 प्लस k2। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, k1 प्लस k2/2। काफी इंटरेस्टेड ये रिजल्ट है, हमको ये रिजल्ट याद रख लेना है। यदि कोई ऐसा इक्वेशन हो तो x का वैल्यू इतना आता है, और y के लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो y के लिए वैल्यू आएगा k1 माइनस k2 दैट डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत ही फंडामेंटल है, ये आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे इनग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से इसको देखिए, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है कुछ इस टाइप का: x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका वैल्यू a बाई बी है, और मैं x बाय वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक, यदि आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो याद होगा तो हम x बाय वाई का वैल्यू काफी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार हमने इसको इससे ऐड कर लिया, फिर इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो इधर कितना बनेगा, a प्लस बी बाय ए माइनस बी। तो x बाय वाई का कितना वैल्यू आएगा, a प्लस बी बाय ए माइनस बी। आप बिल्कुल वीडियो को रोक करके इसको पूरा करोगे। हमने क्या यूज किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तीसरा जो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको याद दिला देता हूं। कहीं हमारे पास रेशियो दे रखा है, और रेशियो कैसा है, वह x बाय वाई का वैल्यू a बाय बी दे रखा है। ठीक, या x इज टू वाई, a इज टू बी दे रखा है। तब आपको यदि बोल दे कि x प्लस वाई बाय एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसके क्रॉसपोंडिंग x और y का पार्ट कितना है, a प्लस बी ऐड कर लिया, और नीचे क्या है, x है, तो x के क्रॉसपोंडिंग कितना वैल्यू है, a। ये कैसे हमने सॉल्व किया था, बेसिक रेशियो का हमने यूज किया, और रेशियो को ऑपरेट करके आप इसको बिल्कुल करोगे, बिना करे हुए आगे नहीं बढ़ना है। यदि ऐसा पूछ ले तो x प्लस वाई बाय वाई, तो x वाला पार्ट a, y वाला पार्ट b, और y के क्रॉसपोंडिंग क्या है, नीचे b आ गया। दिक्कत नहीं, एक और मैं लिख दे रहा हूं। यदि ऐसा पूछ ले तो x माइनस वाई बाय एक्स कितना आएगा, x के क्रॉसपोंडिंग a माइनस बी बाय ए। अब मैं समझता हूं कि आप ये जो मैंने तीनों बोर्ड पर लिखा है आप ये समझ रहे हैं। एक बार इसको लिखें जल्दीबाजी में, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब दूसरे पेज पर चलता हूं मैं। अब देखो
मान लो कि ये एक रिवर है, ठीक ना, और रिवर के फ्लो का कुछ डायरेक्शन होगा। मान लो कि ये जो रिवर है, ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है और रिवर के स्पीड को हमने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोट का स्पीड मैं x मान लेता हूं। कैसा स्पीड? जब बोट जो है वह पानी अभी फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब स्थिर है, तब जो बोट है, इस बोट का जो आपको स्पीड है, ये मैं x मान ले रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि बोट विथ द फ्लो चलेगा, धारा के साथ, धारा के अनुकूल, इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तब अब बोट का स्पीड, नया स्पीड डिफाइन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा भाई? धारा के साथ, धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अब बोट को फ्लो भी सपोर्ट करेगा, जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रहा है यदि उसी तरफ चल रहा है तो फ्लो भी उसको सपोर्ट कर लेगा, लेकिन धारा के प्रतिकूल ये x माइनस वाई हो जाए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, इस बोट को ना हो सकता है किसी पर्सन से रिप्लेस कर दे, ऐसा संभव है ना, इस बोट को पर्सन से रिप्लेस कर दे, तो यहां जो x है अब यह पर्सन का स्पीड हो गया। कैसा स्पीड? तो जब जो पानी है, वाटर है, वो स्टिल है, शांत जल में जो इसका स्पीड x है। दिक्कत नहीं। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में लिखिए, फिर मैं अगले पेज पर चल रहा हूं। देखो बाबू, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे भाई? दूरी को यदि समय से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा चाल का फॉर्मूला आता है। ये एक फॉर्मूला है जो चाल, दूरी और समय को एक दूसरे से रिलेट करता है, मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को एक दूसरे से रिलेट करता है। ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला की तरह है। यहां से मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे उपयोग में आएगा मैं उसको लिख लेता हूं। अब कंडीशन क्या है कि हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लिया, मतलब दूरी जो है वह नियत है, स्थिर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में चाल जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के। 1 है ये, एल मत समझ लेना, मैं लिख लेता हूं नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। समय, आप अब यदि आप बेसिक समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन यदि आप समझ रहे हैं, देखो यहां पे क्या हमारा कंडीशन आ गया, ये हमारा जो स्पीड है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। और यदि आपको बेसिक डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन याद है तो आपको पता होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनवर्सली रिलेटेड है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में स्पीड इनटू टाइम ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। स्पीड इनटू टाइम ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? ये कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब दूरी के इक्वल होगा। यहां लिख देता हूं मैं, किसके इक्वल होगा भाई? तो यह डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक। यदि कई सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है डिफरेंट रेफरेंस पे स्पीड और टाइम के बारे में, तब हम क्या इसका रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं? मैं इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक, नहीं तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं नहीं दिखाई दूंगा लेकिन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। यदि इस कंडीशन में कई सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है तो हम कैसे यूज करेंगे? तो S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू, कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1, मतलब इस स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम दे रखा है और S2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम दे रखा है, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट होगा। और फिर से बताता हूं मैं, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? तो डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसके इक्वल? तो दूरी के इक्वल होने वाला है, ये हमेशा याद रखना है। देखो यदि आप इसको रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? S1 बाय S2, देखना ध्यान से, टाइम यहां S1 लिया तो टाइम क्या आ रहा है? उल्टा, T2 बाय T1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। हमने इनवर्स प्रोपोर्शन को थोड़ा और ऑपरेट कर लिया और इसको हमने इस फॉर्मूला को हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास ऐसा आया। यदि ऐसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो
स्पीड का जो रेशियो होगा, जो चाल का जो अनुपात होगा, वह टाइम के रिसिप्रोकल के इक्वल। देखो यहाँ S1 लिए तो यहाँ T2 ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, ये याद रखना है। आप इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी में कॉपी करें तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लो मैं हट रहा हूं फ्रेम से जल्दी में। चलो आगे बढ़ता हूं। अब अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मान लो कि कोई एक रिवर है, ठीक, और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हमेशा रिवर की स्पीड को हम y मान लेते हैं। अब यूनिट ले लेते हैं, हो सकता है कि वह मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो या कुछ भी हो, तो यहां इतना यूनिट लेके चलेंगे हम लोग। देखो अब, और इसका जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक का, वो मान लो कि यह कैपिटल D है, ठीक। कोई एक बोट है जो यहां से चलना, एक एंड से चलना शुरू करता है, एक किनारा से, एक बैंक से दूसरे बैंक पर जाता है, यहां आया और फिर इधर से लौटा, कोई दिक्कत नहीं। इस टोटल इंटरवल में जो टाइम लगा वह टाइम t है, और इसका जो स्पीड है बोट का वो x है। तो हम अब ढूंढना चाहते हैं कि इस x में, y में, t में और t में क्या कुछ मैं रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता हूं या नहीं। मतलब इस सब को एक साथ मैं रिलेट करना चाहता हूं। इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक इंपीरिकल फॉर्मूला ढूंढना चाहता हूं जो इस सब को एक दूसरे से रिलेट करे। देखो कैसे करेंगे। जाने में कितना टाइम लगा होगा, यहां टाइम दे रखा है, टाइम पर क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं। जाने में कितना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, धारा के साथ गए थे x प्लस वाई, और आने में डिस्टेंस तो उतने है, टाइम कितना लगा, तो दिस डिवाइड बाय x माइनस वाई, और टोटल टाइम कितना t, कोई दिक्कत नहीं। अब d कॉमन कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहां कितना बचा, x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो y वाला टर्म कैंसिल आउट, 2x, दिस इज t। इसको मैं एक लाइन और लिखता हूं, देखो यहां मैं लिख ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। 2d बाई टी एक तरफ कर लिया, मतलब इसको इसके साथ कर लिया और t डिवाइड कर लिए, तो हमारे पास क्या एक रिलेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ जो टाइम, ये टाइम है t है, जो टाइम, डिस्टेंस और बोट का स्पीड और फ्लो का स्पीड, मतलब नाव का चाल और धारा के चाल को रिलेट करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसको यदि थोड़ा और डीप समझे तो ये वाला पार्ट क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, यह एवरेज स्पीड है, मतलब औसत चाल है। किसका औसत चाल है बाबू, तो नाव का औसत चाल है, कोई दिक्कत नहीं, बोट का औसत चाल है, और ये कितना के इक्वल आया, तो इसके इक्वल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हो गया, इसको आप कॉपी कर लोगे, थोड़ा समझोगे, यदि नहीं समझ में आए वीडियो रोकोगे, दोबारा देखोगे, फिर आगे चलोगे। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। देखो ध्यान से, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां बी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए पर से कोई पर्सन पी है और बी पर कोई पर्सन क्यू है। ए जो का स्पीड जो है स्टील वाटर में, शांत जल में, वह ए है, और क्यू पर जो है, क्यू पर्सन जो उसका बी है, कोई दिक्कत नहीं। और फ्लो का कुछ होगा, मान लेते हैं फ्लो का जो है वाई है, तो इसका विथ द फ्लो, मतलब धारा के साथ और धारा के विपरीत में, कुछ ऐसा। यह टी टाइम के बाद एक पी इधर चलता है और क्यू इधर, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान से देखना।
टी टाइम के बाद दोनों मिल जाता है। क्या हो रहा है, टी टाइम के बाद दोनों मिल गया, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ए डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी पर जो है मतलब क्यू बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमको टाइम फाइंड आउट करना है कि बताओ कितना समय के बाद यह मिला। ठीक, मान लेते कि टी टाइम के बाद मिला, तो टी टाइम में ये कितना चला होगा, ए प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहां ए भी मत लो, ए भी तो हमने यूज कर लिया ना, यहां K1 K2 ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस, या D1 D2 ले लो, D1 D2 ले लो, डिस्टेंस फॉर्म में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये कितना चला D1 और B माइनस वाई इंटू टी, ये कितना चला D2। तो देखिए हमको T निकालना है, ध्यान से देखना। इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास हमने सब्ट्रैक्शन के बाद T कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा, A प्लस वाई माइनस बी प्लस वाई, नहीं ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन के बाद B बच जाएगा। क्या बचा, T कॉमन कर लिए, A सब्ट्रैक्शन ही करो, देखो क्या बच रहा है, ध्यान देखना। A प्लस वाई माइनस बी प्लस वाई टाइम टी, दिस इज इक्वल टू D2 माइनस D1। टी निकालना होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ध्यान देना ये क्या है, डिफरेंस इन डिस्टेंस, और ये क्या है, डिफरेंस इन स्पीड। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करें इस क्वेश्चन में, तो इसमें डिफरेंस डिस्टेंस में बाय डिफरेंस किस में भाई, अंतर किस में, स्पीड में। इसको डिवाइड कर दोगे तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा लिखिए। चलो इसको ध्यान से देखो तो कोई इसको जानते हो, ऐड करके भी सॉल्व कर सकता है। हमने ये सब्ट्रैक्शन किया ना, कोई इसको ऐड करके भी सॉल्व कर देगा, फिर भी आंसर उतना ही आने वाला है, आंसर नहीं बदलने वाला है। ठीक है, करो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट आप थोड़ा सा देखो तो, हाँ चलो अब क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन से श्री गणेश करते हैं। पहला आपको मैं कुछ वर्क दे देता हूं। पहला काम है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन को लिखेंगे और ये सोचेंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, मतलब इसमें सुटेबल क्या फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। आंख बंद करके भेड़ बकरी जैसा भीड़ में नहीं दौड़ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसको समझना है कि किस तरह से बनेगा, फिर अटेम्प्ट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है और कैसे बनाएंगे आप इसको। कहता है कि एक मोटर बोट जिसका चाल शांत जल में दे रखा है, तो धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, मतलब x दे रखा है, कितना दे रखा है x बाई, तो 11 दे रखा है। y निकालना है, डिस्टेंस दे ही रखा है और टाइम भी दे ही रखा है। अब अगली बार से मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक, अभी तो मैं लिख दिया पूरा। अब हम लगाते हैं, विथ द फ्लो दे रखा है, धारा के साथ दे रखा है। तो स्पीड कितना होगा, x प्लस वाई, जैसे डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम। x का वैल्यू 11 दे रखा है, 11 प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 28, और 7 बाय 3, तो 3 ऊपर चला गया 4। तो y का वैल्यू कितना है, 4 3 जा 12 माइनस 11 1। कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आया, जो रिवर का जो फ्लो है ये आया है। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए। अगले बार से मैं इतना इंफॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यहां से स्टार्ट कर लूंगा और इसी में मैं इंफॉर्मेशन पुट कर दिया करूंगा।
आप इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फ्रेम से हट रहा हूं थोड़ा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको पढ़िए, क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव का गति दे रखा है और धारा का भी गति दे रखा है, और प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में, मतलब धारा के अनुकूल कितना चलेगा और धारा के प्रतिकूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको फाइंड आउट करना। ध्यान से देखो, हमारे पास जो नाव का स्पीड दे रखा है और धारा का दे रखा है, तो हम धारा के अनुकूल निकाल लेते हैं। विथ द फ्लो कितना आएगा, जोड़ देते हैं 36 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में माइनस करना पड़ेगा तो 24 आ गया। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम 5 मिनट में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, इधर भी स्पीड इनटू टाइम, ये 12, यहां से 3 आ गया, और यहां से कितना आ रहा है भाई 2। हमारा आंसर कितना आ गया, तो 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यही हमारा ऑप्शन है। इसमें कुछ नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला यूज में आया है। इसको देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। कहता है कोई एक व्यक्ति है, 24 किलोमीटर लंबी नदी को धारा के दिशा में कितना में पार कर लेता है, 4 घंटा में, और 8 घंटा में वह वापस लौट जाता है। स्थिर जल में नाव का चाल ज्ञात करना है। अब देखो भाई, धारा के दिशा में 24 किलोमीटर कितना देर में, 4 घंटा में। धारा के दिशा में स्पीड x प्लस वाई, और इधर से स्पीड कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना दे रखा है 6। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना चला भाई, उतने ही चला 3। अब हमको क्या निकालना है, नाउ x का वैल्यू। आपको पता है ऐसा इक्वेशन मैंने आपको करवाया है, सीधे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसीलिए मैंने इसको करवाया है। यहां से ये हमारे पास है, तो बस सीधे इसका यूज करके हम इसका आंसर लिख लेंगे, और हमारा क्या आंसर आएगा मैं एक लाइन में इसको बता दे रहा हूं। x निकालना है, x कितना आ जाएगा भाई, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 प्लस 3 9/2, मतलब 4.5। हमारा आंसर कितना हो गया 4.5, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन सीधे आपको करवा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो। अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है, वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चलने में 5 घंटा, जबकि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर चलने में 2 घंटा। धारा के प्रतिकूल, ध्यान से देखना, x माइनस वाई, 40 किलोमीटर 5 घंटा में 8 आ गया। धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटा में, यह 12 आ गया। शांत जल में अर्जुन का चाल, मतलब x निकालना है, फिर x का क्या वैल्यू होगा, दिस प्लस दिस बाय 2, तो 12 प्लस 8 20/10, 20/2 मतलब 10। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, और एक एक लाइन के साथ आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया तरह से नहीं समझना पड़ेगा, और आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि बीच में कहां से एक ट्रिक नया सा आ गया। जितना मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिया, मैं सारा क्वेश्चन उसी के मदद से सॉल्व करने वाला हूं, ताकि ये जो आपका वीडियो हो जाए, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट वीडियो हो। देखिए इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलो इसको खुद बनाने का प्रयास करो। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटा में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाविक का चाल। देखो x धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई 2 किलोमीटर डिस्टेंस बाय दिस, मतलब वो 2 हो गया, और x प्लस 1 कितना बाई, तो 1 किलोमीटर चलता है कितना 10 मिनट में। इसको कर लिया मिनट में को आर में कन्वर्ट, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ऊपर चला जाएगा। यहाँ 60 लिख देते, कितना आया ये 6। हमको क्या निकालना है
नाभिक मतलब x का वैल्यू निकालना है। फिर देखो दिस प्लस दिस 6 2 8 बटा 2 मतलब 4। हमारा आंसर है कहीं 4। देखो ये हमारा आंसर आ गया। एक एक लाइन का आसान सा सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, ध्यान से देखना है इसको। अब देखो क्या कह रहा है, एक नाव को के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है और वापस आने में 24 घंटा लगता है, तो शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन को मैं कई तरह से आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे में बताऊंगा कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, जो मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया है उसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। इसको यदि ध्यान से देखो तो डिस्टेंस के बारे में कुछ बात नहीं कह रहा है और करेक्ट डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो इस कंडीशन में स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी का बस हम यूज कर लेंगे, दिक्कत नहीं। कैसे यूज करेंगे मैं बता दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन लिखते हैं और इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो देखो x प्लस वाई धारा के अनुकूल 12 घंटा में धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितना 24 घंटा में, तो शांत जल में समान दूरी तय करने में दिस। ये हमारे पास हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब ध्यान से देखो अब हम इस दोनों को साथ ले रहे हैं, ठीक, और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट याद दिला दे रहा हूं। इसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो हमने ये रिलेशन लाया, मतलब ये लाया था, और इसको थोड़ा सा हमने ऑपरेट किया था। हमारे पास क्या आ गया था, S1 बाई S2 T2 बाई T1 रिसिप्रोकल करके आ रहा था। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी का यूज करूंगा। मैं दो को एक साथ करूंगा। ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। ये कितना उल्टा करके इसका टाइम पहले, मतलब 24/12 मतलब 2/1। अब यहां के बाद मैंने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताया था, ये इसको देख लो, ये दे रखा है। तो यहां से सीधे x बाय वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीधे हमारे पास आसान सा एक फॉर्मूला है। तो यहां से हम x बाय वाई सीधे निकाल सकते हैं। x बाय वाई का क्या वैल्यू आ जाएगा, a प्लस बी तो 3 और a माइनस बी मतलब 1। इसको रखते हैं यहां पर। अब हम इस दोनों को साथ कर ले रहे हैं, या इसी दोनों को साथ कर लो, किसी दो को साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस दोनों को साथ करें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस वाई बाई एक्स टाइम रिसिप्रोकल करके t/12 ये आएगा। हमको t निकालना है तो t दिस जो पूरे क्वांटिटी आया उसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से। अब इसको डिलीट कर दे रहे हैं, दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूं। देखो यहां पर इधर वाला ये वाला पार्ट देखना है। चलो इसका यूज करके हम कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास x बाय वाई दे रखा है, x प्लस वाई 3 + 1 4 बाई 3 इंटू 12, यही टाइम है। आपको कुछ भी नया पढ़ने का जरूरत नहीं हुआ। हमारा आंसर कितना है 16, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी बच्चा जितना देर में बनाएगा तुम उससे जल्दी बनाओगे। बस एक बार इस चीज को समझना है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया व्युत्क्रमानुपाती का, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, इसको करो। कह रहा है कि धारा का चाल 4 km/h है। एक नाविक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर 4 घंटा में तय करता है। अच्छा देखो यहां पर
जो टाइम दे रखा है वो टोटल दे रखा है, तो एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखो इधर धारा के दिशा में तो 40/x वोट का और स्पीड का जुट जाएगा, प्लस हमारे पास कितना 12/x - 4, टोटल टाइम कितना लग गया 4। यदि आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन को यदि ऑपरेट करते हो तो यदि क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण एक बन जाएगा। और द्विघात समीकरण बनाकर फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन ये कर लेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। दूसरा जो तरीका ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसके ऑप्शन से चेक करना शुरू कर दो। हमने x का वैल्यू 16 रखा तो कितना आया 40/20, और इधर कितना आ गया भाई 12/12। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 और ये कितना 1, 2 + 1 3, लाना है 4, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करते हैं, 12 पुट करते हैं 14 और इसमें 12 पुट करेंगे 16 + 12, इसमें पुट किया तो कितना आ गया 8। एलसीएम कितना आ गया भाई सबका, एलसीएम जो है 16 आ गया और ये 40 + 24, 64/16, 16 चौक 64, तो हमारा आंसर आ गया ना 4। LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब किसको कौन सा वैल्यू रखे हैं 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई 12। इसको देखिए समझिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा मैं पानी पी ले रहा हूं, आप इसको देखिए। चलो बाबू मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। चलिए इसको करिए। तो अब कह रहा है कि एक तैराक स्थिर पानी में 9 किलोमीटर/आवर की गति से तैर रहा है और यह देखते हुए कि प्रवाह की दिशा एक निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय का आधा है, तो पानी का गति ज्ञात करना है। एक बार पढ़ लेना फिर से। देखो कहता है कि एक तैराक स्थिर पानी में, तो x का वैल्यू दे रखा है ना 9, और y फाइंड आउट करना है। अब क्या कर रहा है कि धारा के साथ चल रहा है, तो x + 9 लिख लेता हूं, जो 9 दे ही रखा है, तो 9 + y और इसके अपोजिट 9 - y। अब देखो इसमें यदि टाइम t लग रहा है तो ये इसमें कितना लगेगा 2t, मतलब इसका आधा इसमें लग रहा है, यही तो कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस रेशियो वाला हम ऑपरेट कर ले, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस का बात कर रहा है, तो स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और अभी तो पिछला क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था। इसको क्या लिखेंगे भाई 9 + y/9 - y, उल्टा करके। देखो इसको पहले लिखा था ये टाइम पहले 2t/t, दिक्कत नहीं। देखो अब यहां से t तो t कैंसिल आउट, ये 2/1 आया, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ ठीक है। तो यहां से इसको ऑपरेट कर लेते हैं कंपोनेंडो लगा के। तो 9/y इसका वैल्यू कितना आ गया a + b/a - b, दिस कैंसिल आउट कर लिया, तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई 3। एक बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक। आप बस इसको एक बार देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़िए और सॉल्व करिए इसको। चलो बाबू मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। और दूसरा ये कि कुछ भी नया करने का जरूरत नहीं है, जितना हमारे पास वो 4-5 कॉन्सेप्ट है उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना है। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाह के बीच की दूरी को 6 घंटा में तय करता है, ठीक। धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में तय करता है। धारा का दे रखा है तो x फाइंड आउट करना है स्टीमर का, जो ये है, तो मतलब समझो धारा के साथ कितना हो जाएगा x + 3 और धारा के अपोजिट x - 3। टाइम कितना लगता है भाई, तो अनुकूल जाने में 6 घंटा लग रहा है और इसमें 8 लग रहा है। देखो फिर यहाँ डिस्टेंस सेम डिस्टेंस चल रहा है, समान दूरी का बात कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। फिर यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो x प्लस 3 बाय x माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू उल्टा 8/6। सिंप्लीफाई कर लो 4/3। यहाँ सीधे सॉल्व कर लेंगे, कंपोनेंटो वाला रिजल्ट याद है ना, यहाँ y की वैल्यू 3 है तो x/3 कितना 7/1, तो x का वैल्यू 7×21 है। कहीं ऑप्शन देखो, ये दिक्कत नहीं बाबू। चलिए इसको थोड़ा देख लो, मैं इधर आ जा रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लो एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देख ले बढ़िया आगे, चलो इस क्वेश्चन को करो। तो शांत जल में एक व्यक्ति का जो स्पीड दे रखा है इतना, यह धारा के प्रतिकूल जाने के लिए धारा के अनुकूल से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। अच्छा, तो इसका धारा का वेग ज्ञात करना है। थोड़ा हिंदी में कुछ इधर उधर है मतलब समझ लेना है बस। देखो इधर तो देखो x दे रखा है कितना 28/3, तो धारा के साथ और धारा के अपोजिट, इसमें जितना लगता है इसका 3 गुना इधर लगता है, इधर t तो इधर 3t, तो ज्यादा दूर लिख दिया। इसको ऑपरेट करते हैं, देखो कैसे, 28/3 प्लस y डिवाइडेड बाय 28/3 माइनस y, उल्टा करके उसका पहले 3t/t कैंसिल कर लेते हैं, 3/1। इसको ऑपरेट कैसे करते थे याद है ना, 28/3 बाय y, यहाँ यही आ जाएगा y, ऐसे लिख दिया, दिस इक्वल टू 3 + 1 4/3 - 1 2, मतलब 2/1। अब हमको क्या निकालना है, y निकालना है, तो ये 14 आ गया, 3 इधर ही रहने दो, तो y का वैल्यू कितना आ गया 14/3। चलो हमारा आंसर डी। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं चलो बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह मतलब अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः T1 और T2, फिर यहां देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, ठीक ना, और धारा के अनुप्रवाह धारा के साथ x प्लस वाई, यहां टाइम जो है वो T1 दे रखा है, यहां टाइम T2 दे रखा है। फिर रेशियो ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और रेशियो इधर से लो x प्लस वाई बाई एक्स, क्यों, क्योंकि ऐसा हम सॉल्व, हमारे पास ऐसा रिजल्ट है। और देखो उल्टा रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, T1/T2। आपको याद है यहां से x/y कैसे निकालते हैं, x/y इक्वल्स टू T1 + T2/T1 - T2। हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है शांत जल में चाल ज्ञात करें, मतलब व्यक्ति का चाल x निकालना है। तो x कितना हो जाएगा भाई, T1 + T2 T1 - T2 मल्टीप्लाई बाय y। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, T1 + T2 T1 - T2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, T1 - ना ये तो नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो ये नया ऑप्शन दे दो, यही मान लो कि ये ऑप्शन ई है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में कुछ एरर है, ठीक, कैलकुलेशन तो मेरा खराब नहीं हो सकता इतना, देख लीजिए, हालांकि एक बार आप मिला लेना, मेरे तरफ से ये आंसर रहा। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ो इसको। कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटा में और प्रतिकूल फिर लौटने में 6 घंटा लगाता है। धारा का गति दे रखा है, तो शांत जल में नाव का चाल ज्ञात करें। मतलब y दे रखा है, देखो x + 2 धारा के साथ x - 2 धारा के विपरीत दिशा में, जाने में 4 घंटा और लौटने में 6 घंटा। फिर रेशियो करके सॉल्व कर लेंगे इसको, x/2 बाय x - 2 दिस इज इक्वल्स टू उल्टा 6/4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2। इसको सॉल्व करने का तरीका हमको मालूम है, x/2 क्या लिखेंगे भाई, 3 + 2 5 और 3 - 2 मतलब 1, तो x का वैल्यू कितना 5 × 2 = 10 है कहीं, देखो इसका ऑप्शन डी है। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
आपके पास कुछ सीमित कॉन्सेप्ट है और उसी का रिगरसली कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट है। ठीक है बच्चा लोग, इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो मैं अगला क्वेश्चन पर चल गया। अब इसको करिए। कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में तय करता है, जबकि यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटा में। तय को तब लिखा हुआ है, तय है वो, ठीक ना। यदि शांत जल में धारा की गति, तो बंदरगाहों के बीच की दूरी निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो, यदि शांत जल में धारा की गति का तो कुछ मतलब नहीं होता है, सीधे धारा की गति का मतलब है यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि जो स्टीमर है उसका स्पीड x है, धारा के साथ x+2, धारा के अपोजिट दिशा में x-। कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना लगता है भाई? 4 घंटा और 5 घंटा। हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या होता है? यही तो डिस्टेंस होता है ना, मैं आपको बताया था, यही डिस्टेंस होता है। देखो मैं अभी कहीं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं इसको जरूर लिखाऊंगा कहीं। हाँ देखो, जब मैं एक्सप्लेन कर लिखा था ना कि ये S1T1 क्या आता है, ये यही तो डिस्टेंस आता है, क्योंकि डिस्टेंस ही कांस्टेंट है। ये क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। हमारा मोटिव क्या है कि इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो ही हमें x का वैल्यू आ जाएगा बस हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यही है मेन काम है, सॉल्व करना है। तो x+2 बाय x-2 उल्टा करके 5/4, यहां से x/2 कितना आ जाएगा? 5×4 9/1, तो x का वैल्यू 9 दूनी 18। अब इसमें पुट कर लेते हैं, 18×2 20 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब हमारा आंसर आ गया 80। ऑप्शन नंबर डी। चलो एकदम बच्चा टाइप का है, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन बनाने का खुद से प्रयास करो वीडियो रोक के। कोई क्वेश्चन बाबू ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन यदि इससे है तो आप जरूर उसको नॉक करोगे। और बनाना नहीं बनना हो सकता है कि आपके मेहनत पर भी डिपेंड करता है ना, हो सकता है कैलकुलेशन आपने एरर कर दिया या कहीं कॉन्सेप्ट लैग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। पढ़िए 14 क्या कह रहा है। शांत जल में नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। किसी एक स्थान पर पहुंचने और वहां से लौटने में t टाइम लगता है। ये जो टाइम दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, इसको ध्यान देना है। तो बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, मतलब ये समझो कि ये a है और ये b है, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ हमको निकालना है। और कैसा है? जाना और लौट के आना, इस दोनों में टाइम हमको t दे रखा है। और शांत जल में नाव का स्पीड x दे रखा है और फ्लो का दे रखा है y, मतलब। और ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि x, y, d और t में कोई आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो क्या? तो मैं आपको देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। आंख बंद करके, सॉरी आंख बंद करके नहीं, बिल्कुल आंख खोल करके हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या कहता है? 2d बाई टाइम इक्वल टू x² माइनस y² बाय x। ये हम लगाते हैं, हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 2d बाई टी इक्वल टू x² माइनस y² बाय x। हमारे पास d निकालना है, कितना हो जाएगा? x² माइनस y² बाय 2x मल्टीप्लाई बाय t। है कहीं ऑप्शन? x² माइनस y² मल्टीप्लाई बाय, हाँ b है। देखो x² माइनस y² t मल्टीप्लाई बाय 2x। दिक्कत नहीं। इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको करो। कहता है कि एक नाव का स्थिर जल में चाल, मतलब x दे रखा है और y भी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और जाकर लौटना है, तो कितना टाइम लगा? जो अभी पढ़े हैं इसी यही एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लो। हमको टाइम निकालना है इस बार। देखो तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला है भाई 2d बाई टी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, हमको टी निकालना है तो कितना हो जाएगा 2dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज टी। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके नहीं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसे ज्यादा आसान होता है। अब बस सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2d का वैल्यू कितना है भाई 135 और x का वैल्यू कितना है 12 बाई a प्लस बी 12 प्लस 3 15 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3 9 3 12, देखो 15 नमा 35 से 9, आंसर कितना आ गया 12 दूनी 24 है कहीं क्या, हाँ देखो इतना लग रहा है टाइम, इतना आर, इतना घंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चन को एक एक लाइन में ये खत्म कर देगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 12 दे रखा है और फ्लो का दे रखा है इतना, तो डिस्टेंस इस बार फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2d बाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, हमको d निकालना है तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x एंड मल्टीप्लाई बाई टी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स कितना है 12 12.2 कितना आ जाएगा 14.2 मल्टीप्लाई बाय, इसको करेंगे तो 12 में 10 में 2, 12 में 2 10, फिर इतना 9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू इसका कितना वैल्यू दे रखा है 1.2, कटवाओ पिटवाओ अब, ये 3 0 1 2 3, इसका तीनों का मैं हटा लिया, 12 से 12 कैंसिल 71 और 8 9 8 सती 56 5 9 सती 63 5 इस जोड़ लो 8 9 6 15 और 3 0 मतलब यहाँ तो 6 9 6 9 6 दिस कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला आपके लिए गॉड पार्टिकल है, आपको पता है तो कई क्वेश्चन को ये कहीं आसानी से रिजॉल्व कर देगा। इसको देखिए बाबू, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्या कर रहा है, शांत जल में दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, वापस की दिशा में शुरुआती बिंदु तक पहुंचता है, कुल द्वारा टाइम इतना दे रखा है, धारा बस इस बार y फाइंड आउट करने बोल रहा है। फिर वही फॉर्मूला 2d बाई टी दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, 2 इंटू डी कितना है बताओ तो 364, टाइम कितना दे रखा है 40, एक्स स्क्वायर कितना मतलब 400 माइनस वाई स्क्वायर बाय 20, तो 20 दूनी 40 इधर से ये कैंसिल, तो वाई स्क्वायर कितना इसको माइनस कर लो 400 माइनस 364 मतलब 36 ना, तो वाई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6 है कहीं ऑप्शन, देखो जी। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दीबाजी में, देखो ये y है भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति है स्थिर जल में 5 किलोमीटर घंटा की स्पीड से तैरता है, जबकि कह रहा है तो उसे स्थिति ए से बी तक तैरने और वापस आने में 75 मिनट लगता है, तो ए और बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या देखा, सेम तो क्वेश्चन है, मतलब डी फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन तो 2d बाई टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं, हमको डी फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x इंटू टाइम। अब x फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना है 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1 तो 6 इंटू 4 ऊपर वाला सॉल्व, टाइम है कितना 75 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर लिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये कितना दे रखा है 5 5 दूनी 10, 15 चौक 60 15 पचे 75, आंसर 6 है क्या,
देखो ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो इसको जल्दीबाजी में। कहता है एक शांत जल में नाविक का दे रखा है, धारा का भी चाल दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर वह दूरी धारा की दिशा में लौट आता है, तो उसका औसत गति आपको मैं बताया हूं। देखो ये मैं जब बताया था कि ये क्या है, तो ये एवरेज स्पीड है। कहाँ में करवाया था, यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। बस यहां पर इसी का वैल्यू पूछ रहा है। करो जल्दी, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2d/t, यही तो एवरेज स्पीड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स है कोई ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस वाला। देखो भाई ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ, वाई वाई नहीं आने वाला है, तो एक नया ऑप्शन मेरा लिखो और ये हमारा करेक्ट आंसर। इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा है किसी को भी कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांत जल में ये दे रखा है, धारा गति दे रखा है, औसत चाल क्या होगा ये निकालना है, औसत गति 2d/t निकालना है। इसका फॉर्मूला तो पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। कितना है, 12 और 8, 12 8 20, और 12 माइनस 8 4 12 बटा कितना 12, 4 3 12, 20/3 है कहीं क्या, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए इसको क्या कह रहा है कि स्थिर जल में नाव का चाल 15 किलोमीटर पर आर है और धारा का 3 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में दो यात्रा को पूरा करने में, दो यात्रा मतलब गया आया एक यात्रा, फिर गया और फिर आया ये दूसरा यात्रा है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना, फिर उसी को, हाँ ये तो इसका मीनिंग लिख दे रखा है। 10 मिनट लगता है दोनों छोर के बीच का डिस्टेंस। तो मान लो कि ये डी है, कोई दिक्कत नहीं। गया और आया, 2 बार गया तो 2, टोटल डिस्टेंस कितना डी। अच्छा अच्छा बताओ तो किस में कम टाइम लगेगा, धारा के साथ जाने में या धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगेगा, तो यहां ये जो क्वांटिटी लिखेंगे वह धारा के विपरीत दिशा में लिखना है क्योंकि माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 15 में 3 माइनस कर दो, 12 माइनस d/18 कितना की इक्वल है भाई, 10 मिनट। और ये सारा किलोमीटर पार कर लो, 60 से डिवाइड कर लिया। इसको सॉल्व करो, देखो 12 18 कैल्शियम 36, 3d माइनस 2d 1/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो इधर, 2d बाय सॉरी, अच्छा ये 2 ये है ठीक ना, 36 दिस इक्वल टू 1/6, डी का वैल्यू 3 किलोमीटर है। कोई ऑप्शन, देखो 3 किलोमीटर हो गया। इसको देखिए ये क्यों हमने इसे किया, तो फिर ये 2 बार का कहानी है तो इसलिए यहां पर 2 हमने रखा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप यदि समझ गए और लिख लिए तो मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। इसको पढ़ो, एक 2 नाव है P और Q, एक नदी में क्रमशः बिंदु A और बिंदु B से एक दूसरे की ओर, मतलब एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक। अच्छा इसको रहने दो। इसमें पानी जो है 4 किलोमीटर घंटा के चाल से A से B की तरफ चल रहा है और शांत जल में P का चाल 10 किलोमीटर कम है। अच्छा P की चाल
शांत जल में नाव की चाल से, यहाँ नाव नहीं, यहाँ क्यू होगा, ठीक ना। 10 किलोमीटर कम है और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी दे रखा है, दोनों एक ही समय पर शुरू होता है, नाव क्यू बी से अच्छा यहां लिख लो ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर चलता है और ये इधर चलता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 250, और ये कितना चलता है भाई, तो 133। अब इसका स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा आती है, एक्स ले लिया तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू कितना चल रहा है 1, यहां से क्यू चला, ये p है। अब ये धारा के साथ चला तो इसका स्पीड x प्लस 4 हो जाएगा, ये धारा के अपोजिट तो माइनस x, 4 माइनस कर दे 6 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 133 चला, तो ये कितना चला बाबू, तो 259, 133, 6, 126। अब देखो इस सब चीज को इरेज कर दो, P जो है वह x प्लस 4 किलोमीटर के स्पीड से इधर चल रहा है, Q x प्लस 6 से इधर चला, पूरे डायरेक्शन में चल रहा है, और ये 133 किलोमीटर चलता है और ये 126 किलोमीटर चलने के बाद मिलता है। तो आपको सीधे टाइम निकालना है, टाइम निकालने का देखो डायरेक्ट हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ध्यान से देखना है। कहाँ गया भाई, देखो टाइम कैसे निकला, तो डिस्टेंस का डिफरेंस बाय स्पीड का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों को डिवाइड कर दो, हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो डिस्टेंस का डिफरेंस इसमें इतना करें तो 713, 7, एक लाइन का आंसर है देखना, और टाइम का डिफरेंस x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 4 तो 2, हमारा आंसर कितना आ गया, टाइम इक्वल्स टू 3.5 है। अच्छा है, कुछ भी करने का नया कुछ भी नहीं किया, मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया फिर मैंने आपको करवाया है, तो आपको इसको समझने के लिए बार बार इस कॉन्सेप्ट को देखना होगा। और देखो इसको मैंने बताया कि यदि ऐड करके यहाँ किया था सब्सट्रैक्शन, और मैंने बताया कि एडिशन करने के बाद भी क्वेश्चन बन जाए, तो एडिशन करने के बाद भी बन जाएगा, लेकिन एडिशन करने के बाद x वहां पर आ जाएगा, ठीक, तो x को डिलीट करना था इसलिए मैंने सब्सट्रैक्शन किया, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम ये एक्सप्रेशन लिखे, दिक्कत नहीं बाबू। इसको एक बार देखिए फिर मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया, मैंने 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था, ये 19 और 20। देखो इस क्वेश्चन को करने का कई तरीका हमारे पास है, यदि हमको करना हो तो मैं इसको एक लाइन में खत्म कर दूं। देखो कैसे करूंगा, तो 30/3 और 40 मतलब 3 और 4, 4 12, और इसका डिफरेंस माइनस कर देंगे तो 5 बटा, हाँ 3, 5, ये 5 का मल्टीपल आएगा और एक ही आंसर है 10। लेकिन कहां से ये आया, और एग्जाम से पहले नया कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक, तो इसको करने का जो बिल्कुल तकिया कलाम मेथड है, जो आपने यदि आपके टीचर कहीं आपको पढ़ाएं तो वो यूज कर सकते हो, और यदि नहीं पढ़ाए हैं कोई भी तो बस आप क्लास 10 के जो बुक में आपने मेथड इसका यूज किया था सॉल्व करने का, बस वही मेथड यूज करके सॉल्व कर लें, ठीक। यदि मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा होता, मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा रहा होता और हमारे पास समय होता, तो मैं इसको एक लाइन में बनाने का तरीका दे देता, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक मोटर बोट जो है 10 किलोमीटर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 10 घंटा में जाता है। देखो इधर डिस्टेंस बाय स्पीड धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में कितना देर में, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा अब 80 किलोमीटर धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, टाइम 15 घंटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देखना। हम यहाँ अब क्लास स्कूली मैथमेटिक्स याद होगा, कुछ मान लो t या u मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को भी मान लेते हैं। ये कितना आ गया 40u, 30 भी, दिस इज 10, कोई दिक्कत नहीं, और 80u प्लस
और टी भी दिस इज 15। अब इसको सॉल्व कर लो, हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करते हैं। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट, तो 30 दूनी 60 और 40, यहाँ कितना बच गया 20 भी इक्वल टू 10 दूनी 20 में 15 5। तो भी का वैल्यू कितना बच गया भाई 1/5। यू निकाल लेते हैं, पहला में ही पुट कर लो, दूसरा में कर लेते हैं क्या हो जाएगा देखो 80u प्लस यहां 4 पुट किया तो 10 बचा, तो 80u का वैल्यू कितना आ गया 5, तो u का वैल्यू कितना 1/16। अब u भी कितना पुट कर लो, तो x प्लस y, ये u है देखो कितना 16, और x माइनस y कितना, ये कितना है भाई 5, ये 1/5 नहीं 1/4 है, 5 चौक 20 है ना, ये देखो 4 होगा, मैं इसी को कॉपी कर लिया गलती से, तो वैल्यू 4 आ गया। अब हमको निकालना क्या है भाई 7 जल में बोर्ड में, तो x निकालना है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका दिया हूं, a + b/2, तो x वैल्यू कितना होगा 16 + 4 20/2 मतलब 10 है आंसर। इसको समझिए, यदि मैं रेगुलर क्लास में एसएससी का इसे वीडियो बना रहा हूं, यदि मैं इसको मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन को या नाव और धारा को, तो मैं इसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं दे दूंगा, तो कभी मौका मिले तो आप एक बार देख लेना इसको। चलिए अब 21 नंबर 20 जो है मैं ये आपके भरोसे छोड़ देता हूं, सेम क्वेश्चन है एक ही जैसा, इसको आप घर में करोगे। अब बच्चा हमारा क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट हो गया, और मैं ये आशा के साथ ये कंप्लीट कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में ये उपयोगी होगा। और दूसरा मैंने काफी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से इसको करवाया है, कुछ नया कर नहीं करवाया है। हर कोई बच्चा इक्वेशन सॉल्व करना जानता है, हर कोई बच्चा कंपोनेंडो डिविडेंडो जानता है, हर कोई बच्चा बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट जानता है, और उसके बाद हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो क्लास 10 में आप पढ़े होंगे उसका हमने यूज किया। 5-6 जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करके मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले कुछ वीडियो के साथ जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ उपयोगी हो, जब तक एग्जाम है और जब तक मैं आपको आपके लिए वीडियो ला सकता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।